प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज फिर से मेरे परमेश्वर ने मुझे आपके पास आने के लिए मेरी सहायता की। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों के लिए, सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद हो, क्योंकि वो जीवित है, ज़िंदा है परमेश्वर, और मुझसे और आपसे प्रेम करता है। उसने मुझे सँभाल के रखा, आपको भी सँभाल के रखा। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आज हफ़्ते बाद मैं वीडियो नहीं बना पाई आपके बीच में, खुदा के सुसमाचार वचन को नहीं लेके आ पाई। मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि नया कोई खुदा का कलाम, कोई वचन जो परमेश्वर मुझे देता आपके पास नहीं लेके आई। परमेश्वर बेहतर जानते हैं। आप मेरे लिए प्रेयर करते रहें कि खुदा बाप मुझे जो कार्य दिया, सेवकाई दी, उसे मैं कंटिन्यू कर पाऊँ और प्रेयर में मुझे याद रखे करें। मैं भी आपके लिए प्रेयर करती हूँ और करती रहूँगी। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा जो वचन मुझे देता है, उनके द्वारा आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आशीषित करे। परमेश्वर बहुत महान है और आपसे और मुझसे क्या करता है, बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की स्तुति हो, खुदा के नाम को जलाल देती हूँ। मैं छोटी सी प्रेयर करना चाहती हूँ। वचन सुनाने से पहले परमेश्वर के हाथों में देती हूँ अपनी रोज़ी समझान। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, आज के दिन के लिए जो आपने दिया। आपका शुक्र, तारीफ करते खुदा पिता, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद करती। मन, दिमाग, विचार, ख्याल खुदा पिता तेरे हाथों में देते। शुद्ध मन, शुद्ध विवेक के साथ खुदा तेरे कलाम की बातें तेरे बेटे बेटियों तक पहुँचने पाए खुदा पिता। इस वीडियो के द्वारा खुदा वचन जो आपने मुझे दिया खुदा पिता, सुनने वाले बच्चे बड़े बुजुर्ग खुदा सभी ब्लेस्ड हो, आशीषित हो खुदा पिता। खुदा तेरे पाक हाथों में देते खुदा पिता, पुत्र पवित्र आत्मा की आपकी महिमा हो। मेरे जुबान से खुदा पिता जितने शब्द निकले वो आपकी महिमा के लिए पाक पवित्र आत्मा दी आपके हाथों में देती खुदा। मेरे होंठ, मेरे मन, विचारों को आपकी पिता पुत्र की महिमा के लिए इस्तेमाल करे खुदा। बेटे बेटियों के लिए ब्लेसिंग के लिए इस्तेमाल करे खुदा। धन्यवाद करती, सारी महिमाओं को देती, यीशु के नाम से मांगती। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की स्तुति हो। मैं आपके सामने खुदा के वचन को लेके आई हूँ। होशे की किताब में से देखेंगे। होशे जो खुदा का एक नबी था, खुदा का परमेश्वर उससे बातें करता था। परमेश्वर इसराइल कौम के लिए परमेश्वर ने उसे कहा था कि एक वेश्या थी, तू शादी कर। इसराइल कौम को सिखाने के लिए परमेश्वर ने उसको इसराइल के बीच में उसको एक एक वेश्या के साथ शादी करने के लिए कहा, और उसने ना नहीं कहा। वो खुदा अपने लोगों को, इसराइलियों को सिखाने के लिए होशे को उस जगह पर भेजा, और उसने उससे प्यार किया, उससे शादी की, उससे बच्चे उत्पन्न हुए। तो उसने परमेश्वर ने उसे कहा कि जैसे वेश्या क्या करती है, अपने पति के, अपने घराने को छोड़ जाती है और वेश्यापन में मगन रहती है, वैसे मेरी इसराइल कौम भी क्या करती है, मुझे त्याग कर, मुझे छोड़कर और घिनौने कामों में क्या करती है, अपने जीवन को, अपने मन को वहाँ पे लेके जाती है। जहाँ मैं नहीं चाहता वहाँ ये जाती है। इसलिए होशे क्या कर रहा है, परमेश्वर क्या कर रहा है, इसके वचन में लिखा है होशे की 14 बाब, होशे चैप्टर 14, उसकी मैं वर्स 1 वर्स पढ़ देती हूँ। है इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। परमेश्वर ऊपर हेडिंग लानी है, परमेश्वर की ओर लौटने के लिए इसराइल को निवेदन। ये परमेश्वर निवेदन दे रहा है इसराइल को, अपने निज प्रजा को, अपने लोगों को, जो इसने इब्राहिम के साथ वाचा बांधी थी। उसके बेटे याकूब को कहा था, आज से तेरा नाम याकूब नहीं बल्कि क्या होगा, इसराइल होगा, है ना। तो इसराइल वो याकूब के जो संतान हुई, इब्राहिम की आगे संतान हुई, उनके पीढ़ियों से संतानें, उसको परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा बना लिया। इब्राहिम के आज्ञा मानने के कारण उसने कहा, इतने तेरे वंश होगा, जितने स्वर्ग के ऊपर तारे हैं, आसमान के ऊपर जमीन के जरे, इतना तेरा वंश होगा। हम उसी ही वंशों से आए हुए, निकले हुए लोग हैं खुदावन पिता। उसने कहा, ऐ इसराइल, इसराइल के परमेश्वर क्या कर रहा है, निवेदन दे रहा है। ऊपर लिखा है, परमेश्वर की ओर से लौटने के लिए इसराइल को निवेदन। देखो परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है, अपने लोगों को भटक जाने के लिए बुला रहा है अपने पास। वो बुला रहा है, ऐ इसराइल
लौटा, है ना। इसराइल अपने परमेश्वर के पास लौटा, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। आज बहुत सारे लोग हैं जो उसकी निज प्रजा है, वो अधर्म के काम करके उन्होंने क्या की है, ठोकर खाई है, परेशानियां उठाई हैं, परमेश्वर से दूर हो गए हैं, विपत्तियों में पड़ गए हैं, परेशानियों में पड़ गए हैं, शैतान के हाथों में पड़ गए हैं, जहां से उनका छूटना और निकलना नामुमकिन है। इसलिए परमेश्वर के पास जब आएंगे, अपनी गलतियों का अंगीकार करेंगे, पश्चाताप करेंगे, तब परमेश्वर बोल रहा है तो मैं क्या करूँगा, उनको छुड़ाएँगा। इसके ही 4 में लिखा है, मैं उनकी भटक जाने वाले की आदत को दूर करूँगा। इसकी 14 की 4 में लिखा है, मैं उनकी भटक जाने वाली आदत को दूर करूँगा, मैं सेत-मेत उनसे प्रेम करूँगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। बोलता है कि मेरा प्रेम उनसे उतर गया है। मैं सेत-मेत उनकी भटक जाने वाली आदत को दूर करूँगा। मैं उनकी भटक जाने वाली आदत को दूर करके सेत-मेत उनसे प्रेम करूँगा। हमारा परमेश्वर कितना भला है, प्रेमी परमेश्वर, मेरे और आपके साथ प्रेम करने वाला, है ना। और बोल रहा है, पहले बोल रहा है, इधर पहली आयत में लिखा है कि ऐ इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तू अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। आज जो लोग खुदा से दूर हो गए हैं, ठुकराए गए हैं, लोगों से भी ठुकराए गए हैं, शैतान ने उनको अपने वश में रख लिया, जकड़ के रख लिया, उनसे छूटना क्या है, इसलिए उनको परमेश्वर से भी क्या है, ठोकर मिली है, क्योंकि परमेश्वर आज भी उनको बुला रहा है। परमेश्वर अगर विपत्तियां आ रही हैं तो परमेश्वर विपत्तियों को डालकर उनको अपने पास बुला रहा है। कहीं ये इन परेशानियों में पड़ के भी ये क्या करेंगे, मेरे पास आएंगे, मैं अपने पापों का अंगीकार करेंगे, पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे, गलतियों का अंगीकार करेंगे, तो मैं उनको क्षमा करने में विश्वास योग्य परमेश्वर हूँ। इधर 4 में भी कहता है, मैं उनकी भटक जाने वाली आदत को दूर करूँगा, मैं सेत-मेत उनसे प्रेम करूँगा और मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। परमेश्वर का क्रोध क्या हो गया, उतर गया। जैसे हमने पिछले हफ्ते हमने देखा था, है ना, पाम संडे आया, हमने पाम संडे भी मनाया। फिर पैर धोने की रस्म, जब यीशु मसीह ने आखिरी फसह जो खाई थी अपने शागिर्दों के साथ, उसने कहा कि मेरी ये लालसा है कि मैं दुख भोगने से पहले क्या करूं, आपके साथ आखिरी फसह खाऊं, है ना। उसने उस शागिर्दों के साथ उनके पैर धोए, उनके मेज के ऊपर पैर धोने के बाद क्या किया, उसने आखिरी फसह खाई। उसने कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाएगा, और ये मेरा पाक लहू है जो तुम्हारे अधर्म के लिए बहाया गया ना। तो ये मेरी याद में ऐसा ही किया करो। आज हम महीने में क्या करते हैं, उस पाक फसह को मनाते हैं, जो यहूदी लोग मनाते थे, पुराने नियम में मनाते आ रहे हैं, जो परमेश्वर ने जिनको आज्ञा दी थी, ये नए नियम में भी परमेश्वर ने खुद ये काम किया है ना, खुद ये परमेश्वर ने उस फसह को बनाया है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मुझे और आपको परमेश्वर ने ये आज्ञा दी थी कि मेरी देह, मेरे बदन का आदर करना, ऐसे नहीं जैसे लोग करते हैं, वो नरादर करते हैं। उनको यीशु की देह के साथ कोई मतलब नहीं, यीशु की देह तोड़ी गई मेरे लिए और आपके लिए तोड़ी गई, ताकि मैं और आप शरीर से भी भले चंगे रहें। उसका पाक लहू बहाया गया। उसने कहा ये कटोरा है मेरा जो लहू है, ये इसी तरह लेना कि ये तुम्हारे रोग दूर हो, इस तरह नहीं कि जैसे संसार लेता है। इसीलिए बहुत सारे रोगी हैं, बीमार हैं, बहुत सारे सो भी गए हैं। तुम संसार के साथ दोषी नहीं ठहरना, इसको पवित्र जान के लेना, है ना, खुदा की देह जान के लेना, खुदा का लहू जान के लेना, जब तो मेरी याद में लिया करो। फिर उसी के शाम को जब यीशु मसीह पकड़वाया गया, उसको दूसरे दिन उसको क्रूस पर चढ़ाया गया ना, तो यही परमेश्वर प्रेम के बारे में बोल रहा है कि उसने बोला कि मैंने तुम्हारे सेत में ही क्या किया, तुम्हें छुड़ा लिया। उसने दूसरी उसमें चौथी आयत में बोला है कि मैं तुम्हारी भटक जाने वाली आदत को दूर करूँगा। जो भटके हुए लोग हैं, परमेश्वर आज उनको बुला रहा है। उसने अपने पुत्र के द्वारा अपने प्रेम को प्रकट कर दिया, अपने पुत्र को दे दिया उसने, और उसका पुत्र देह में होके आया, शरीर में होके आया और दुख उठाया मेरे लिए, आपके लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, और तीसरे दिन क्या हो गया, मुर्दों में से जीवित हो गया। इसलिए वो बोल रहा है, वो सेत में तो जो मैं सेत में उनसे प्रेम करूंगा और उनको मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। परमेश्वर क्रोधी था, क्योंकि जंगल के बीच में उन्होंने क्या किया। परमेश्वर इसके 13 में लिखा है, 13 की 4 में मैं पढ़ देती हूँ।
मिस्र देश की ही से मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। तू मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके ना जाना, क्योंकि मेरे सिवा कोई तेरा उद्धार करता नहीं है। मैंने उस समय तुझ पर मन लगाया जब तू जंगल में वरन अयंत सूखे देश में था। मिस्र में सूखे देश में था, मैंने ही तुझ पर मन लगाया था। और 4 में कह रहा है कि परमेश्वर के मिस्र देश ही से यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। तू मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके ना जानना, क्योंकि मेरे सिवा कोई तेरा उद्धार करता नहीं। परमेश्वर उस समय भी आपका मेरा उद्धार करता था, हमारे बुजुर्गों का उद्धार करता था, वो मेरा और आपका उद्धार करता था। वो आज भी वो हमारा उद्धार करता है। इसलिए यीशु मसीह को उसने भेजा, जो तीसरे दिन वो जी उठा, मुर्दों में से जी उठा, तो इसलिए वो जी उठा, हमेशा हमेशा के लिए आज जीवित है। इसके प्रकाश वाक्य की 1 में 18 में लिखा हुआ है, प्रकाश वाक्य की 18 में लिखा है खुदा का वचन। प्रकाश वाक्य यूहन्ना आरब के ऊपर परमेश्वर ने ये बात को प्रकट किया। ये बोल रहा है, 17 से मैं पढ़ देती हूँ। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझसे अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। परमेश्वर का धन्यवाद कर दी। अधोलोक नरक की कुंजियां भी परमेश्वर के पास हैं, स्वर्ग की कुंजियां भी परमेश्वर के पास हैं। और परमेश्वर को अपने पुत्र को क्या दिया? परमेश्वर ने अधिकार दिया। स्वर्ग की और नरक की कुंजियां यीशु मसीह को दी गई, उसको अधिकार दिया गया। मेरे लिए और आपके लिए वो अधिकार दिया कि हम यीशु मसीह के नाम से जब हम पिता के पास आते हैं, अपनी गलतियों के इकरार करते हैं, तो परमेश्वर कहता, तब से ही मैं आपका उद्धार करता हूँ। जब आप मिस्र देश में थे, तब से मैं आपका उद्धार करता हूँ। इसलिए यहोशू कह रहा है कि लौट आओ परमेश्वर के पास। आपको लौट आने में क्या है? परमेश्वर की ब्लेसिंग है, आशीष है। जब हम लौट के आएंगे, अंगीकार करेंगे, अपने अधर्म को क्षमा मांगेंगे, तो परमेश्वर विश्वास योग्य है हमें क्षमा करने के लिए, विश्वास योग्य। प्रकाश वाक्य में कहा उसने कि मैं मर गया था, आज मैं जीवित। हम देखते हैं गुड फ्राइडे का दिन था, बहुत सारे लोग क्या करते हैं? ब्लैक कपड़े डाल के आते हैं। क्या है जी? शोक का दिन है। गुड फ्राइडे का मतलब है अच्छा दिन। मेरे लिए और आपके लिए यीशु मसीह अगर मरता ना, तो मैंने और आपने उद्धार नहीं पाना था, अनंत जीवन नहीं मिलना था, हमें स्वर्गीय स्थानों में हमने नहीं बैठना था, हमें स्वर्ग की कुंजियां हमें नहीं मिलनी थी, हमें यीशु मसीह का प्रेम और अनंत जीवन के साथ साथ उसकी धार्मिकता हमें नहीं मिलनी थी। आज मुझ में यीशु मसीह जीवित है, आप में जीवित है। परमेश्वर यीशु मसीह का पुत्र, उसने हमसे प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए और आपके लिए दे दिया। इसलिए मिस्री में कहता, जब तुम गुलाम थे वहां पे, तब से मैंने तुझ पर मन लगाया था, तब से मैंने तुझ पर ध्यान लगाया था, तब से वहां से जब तुम उस देश में थे, सूखे में थे उस देश में, तब से मैं तुम्हारा परमेश्वर रहा हूँ, उद्धार करता रहूँ, आपको छुड़ाता रहा, आपको बचाता रहा। इसलिए अगर इसराइल देश नहीं मुड़ा, अपनी गलतियों से नहीं मन फिराया, इसलिए वो निवेदन कर रहे हैं इसराइल के आगे। परमेश्वर क्या कर रहा है? होशे की 14 की ऊपर हेडलाइन में, तो परमेश्वर इसराइल को क्या कर रहा है? निवेदन कर रहा है कि मेरे पास लौट आओ। इसलिए उसमें वचन में, उसे हेडलाइन में, परमेश्वर की ओर लौट आने, इसराइल क्या कर रहा है? लौटने के लिए इसराइल को निवेदन कर रहा है। परमेश्वर निवेदन कर रहा है, विनती कर रहा है उनके पास, क्योंकि परमेश्वर ने जब मुझे और आपको अपने हाथों से रचा था, बनाया था, तो परमेश्वर ने अपनी आत्मा मेरे अंदर, आपके अंदर डाल ली थी। वो नहीं चाहता मैं और आप क्या हो जाए? नाश हो जाए। यीशु मसीह जीवित है, हमेशा हमेशा के लिए वो जिंदा है, मेरे लिए और आपके लिए। मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ यूहन्ना की इंजील। यूहन्ना की इंजील में पढ़ती हूँ, इसके 5 की 2829 में पढ़ देती हूँ। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वह उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वह जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वह दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। और यीशु मसीह क्या करता है? मेरे पास अब अगर लौट के आओगे, तो अब
दंड के लिए नहीं, बल्कि क्या करोगे आप, पुनरुत्थान के लिए जी उठोगे, है ना। पुनरुत्थान मतलब जीवन के लिए आप जी उठो, हमेशा के जीवन के लिए। आज हमें बुराई को छोड़कर क्या करना है, भलाई को करना है हमें। हमें भलाई जब करेंगे, परमेश्वर के भय को मांगेंगे, खुदा के डर को मांगेंगे, परमेश्वर हमें नम्र बनाओ, हमें दीन बनाओ, हमें आज्ञाकारी बनाओ, हमें प्रार्थना का जीवन दे, वचन पढ़ने पाए, वचन के ऊपर मनन करने पाए, वचन की हम घोषणा करने पाए, वचनों के ऊपर हम विश्वास करने पाए, ये जीवित वचनों को अपनी ज़िंदगी में लेकर चले। वचन तेरे हमारी अगुवाई करे, हम आपकी आवाज़ को सुनने पाए, हमारे कानों को खोल दे, हमें आत्मिक आँखें दे, आत्मिक बुद्धि दे कि हम तेरे पास लौट के आएँ। अब बहुत सारी खताएँ, गलतियाँ हो गई हैं, मगर परमेश्वर कहता है आज लौट के आओ, मैं क्षमा करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हारे सारे अधर्म को क्या करूँगा, क्षमा करूँगा। इसे इसकी 2 में लिखा हुआ है, जो बातें सीख कर और फिर यहोवा की ओर फिर कर उससे कह, सब अधर्म दूर कर और अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद के स्तुति रूपी चढ़ाएँगे। परमेश्वर की 2 वर्ष 14 की होशे की 14 की 2 में बोल रहा है, बातें सीख कर और यहोवा की ओर फिर कर, बातों को सीख कर और यहोवा की ओर फिर कर उससे कह, सब अधर्म दूर कर और अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएँगे। परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर बोल रहा है, तुम क्या करो कि अपने गलतियों को जो मानो, तो ये बातें सीख कर यहोवा की ओर फिर कर, क्या करो उसकी ओर फिर कर, ये कहो कि हमारे अधर्मों को क्या कर पिता, अपने अनुग्रह के द्वारा हमको ग्रहण कर। हम उसके अनुग्रह के द्वारा ग्रहण नहीं किए जा सकते, क्योंकि पाप ही बहुत ज़्यादा हमारी गलतियाँ हमने इतनी ज़्यादा की हैं, परमेश्वर के विरुद्ध गलतियाँ की हैं हमने, पवित्र आत्मा के विरुद्ध, वचन के विरुद्ध हमने गलतियाँ की हैं। तो इसलिए हमें क्षमा की, अगर यीशु मसीह से हम क्षमा मांगेंगे तो हमारी गलतियों को याद नहीं रखेंगे, उसी समय क्या करेंगे, क्षमा करेंगे। इसलिए वो बोलता अब क्या करो, लौट के मेरे पास वापस आए, और लौटने का क्या है, समय है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है 27 में, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया गया, इसलिए वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है, जितने कब्रों में है वह उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जब वो अपने आगमन में दूसरी बार आएगा, अभी तो वो जीवित है, जिंदा है। इसलिए यूहन्ना आरफ को, वो जब उसने दर्शन देखा यीशु मसीह को सिंहासन के ऊपर, तो वो पैरों पर गिर गया। जब उसका दर्शन वो देख नहीं पाया, तो उसने कहा मत डर। उसने यूहन्ना आरफ को कहा, यीशु मसीह ने, मत डर, मैं जिंदा हूँ, मैं शुरू और अंत भी मैं ही हूँ। मैं मर गया था, अब मैं जीवित हूँ, और जीवन की कुंजियाँ, अधोलोक की कुंजियाँ क्या है, मेरे पास हैं। इसलिए बोल रहा है कि अब ये आने वाले समय के बारे में बात कर रहा है, स्थाई में, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया, और एक दिन उसे न्याय भी करना है यीशु मसीह को। आज तो वो बुला रहा है, बोल रहा है लौट के आ जाओ मेरे पास, है ना। मैं मर गया था, अब मैं क्या हूँ, जीवित हूँ। आज हमें गुड फ्राइडे में ब्लैक कपड़े डालने की ज़रूरत है, ईस्टर आती है तो हम वाइट कपड़े कुछ लोग डालते हैं जी। आज उसके जी उठने का दिन है, हमें वाइट ही कपड़े डालने, हमें नियम और रीति रिवाजों के ऊपर नहीं चलना। हमें परमेश्वर ने जीवन दिया, हम शादियों में, ब्याहों में अच्छे ड्रेस डालते हैं, ईस्टर में भी अच्छे ड्रेस डालें, गुड फ्राइडे में भी अच्छे ड्रेस डालें। हर दिन आप खुदा उनके लिए अच्छा सजे सवरें, क्योंकि हम उसकी क्या है, निज प्रजा हैं, राजों का राजा है हम उसकी संतान हैं, हम उसके राजकुमार हैं, हम उसकी राजकुमारी हैं। हमें अधोलोक की और खुदा उनके पास जो कुंजियाँ हैं ना, ईश्वर की और अधोलोक की, वो अधोलोक उस नरक में से बचाने के लिए, मेरे लिए और आपके लिए पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। अब इसलिए बोलता है कि न्याय करने का भी उसे अधिकार दिया गया। यूहन्ना की 5 की 27 में कहा, 28 में, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि ये समय आता है, जिनके जितने कब्रों में है वह उनका शब्द सुनकर निकल आएंगे। बहुत सारे हैं जो उसका, जब शरत तुरी फूकी जाएगी, वो कब्रें खुल जाएंगी, उसका शब्द सुनकर वो लोग क्या हो जाएंगे, बाहर निकले। मरे हुए लोग जो हैं, अधोलोक में जो लोग हैं, सब क्या हो जाएंगे, बाहर निकल आएंगे। जो कब्रों में है सभी बाहर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वह तो जीवन के पूर्ण स्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वह दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे।
आज अगर बुराई की है तो आज भलाई के लिए अपने आप को दे दें, अपने अधर्मों को परमेश्वर को कहें, परमेश्वर तू क्षमा कर अपने अनुग्रह के द्वारा, क्योंकि हम अपने दान हदिये देने के द्वारा अपने पापों की क्षमा नहीं पा सकते। पिता पुत्र का प्रेम ही हमें क्या कर सकता है, क्षमा दे सकता है। उसकी दया ही हमें क्या कर सकती है, क्षमा दे सकती है। उसका प्रेम ही हमें फिर से क्या कर सकता है, परमेश्वर के राज्य के लिए लेके जाने के लिए हमारी मदद कर सकता है। इसलिए पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। जो भी यीशु मसीह ने आपके लिए जो कुर्बानी दी है इस दुनिया के ऊपर आके, वो अपने प्रेम को प्रकट किया, उसने आके मारा गया, गाड़ा गया मेरे लिए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, अब वो वापस आ रहा है। खुदा मेरे लिए आपके लिए जो रैप्चर होने वाला है, परमेश्वर से कहें प्रभु हमें रैप्चर के लिए क्या कर, तैयार कर। वो रैप्चर के लिए तैयार कर, उन्हें भलाई के लिए तैयार करे। खुदा का वचन कहता है जब वो आएगा, पढ़ के सुनाया, तो कब्रें क्या हो जाएंगी, खुल जाएंगी। जिन्होंने बुराई की है वो ढंड के लिए, बुराई के लिए क्या हो गए, वो जी उठेंगे, उनको दंड मिलेगा। तो जिन्होंने भलाई की है वो जीवन के लिए, हमेशा की ज़िंदगी के लिए वो जी उठेंगे। वह परमेश्वर सबका न्याय करेगा, उनके न्याय करने का यीशु मसीह को अधिकार दिया। दो लोग की ईश्वर की कुंजियाँ उसे दी गई हैं। वो मर गया था, अब वो जिंदा है, हमेशा हमेशा के लिए जिंदा है। इसलिए हमें याद रखना है कि यीशु मसीह के क्रूस को हर दिन अपने, यीशु के लहू को अपनी ज़िंदगी में आदत देना। जब हम पाक मेज़ में शरीर को, तो हमने बोलना है परमेश्वर ये तेरा पवित्र लहू है जो मेरे अपराधों के लिए बहाया गया। ये तेरी देह है जो बदन तोड़ा गया तेरा, मेरे शरीर की चंगाइयों के लिए तोड़ा गया। कोई भी ऐसे श्राप हैं, कोई भी ऐसे बंधन हैं, तो तेरा पाक लहू सारे बंधनों से हमें आज़ाद करे, छुटकारा दे। और ये शरीर के अंदर सारी बीमारियाँ जितनियाँ भी, तेरा बदन इसलिए तोड़ा गया कि हम शारीरिक बीमारियों से चंगे हो जाएं। ये देह तेरी पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर ने आपको और मेरे जीवन के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए जो कुर्बानी दी है यीशु मसीह ने, उस कुर्बानी को याद रखें और खुश रहें और आनंदित रहें। कहीं भी उधार यीशु मसीह के द्वारा नहीं है। पिता परमेश्वर ने बोल दिया, इसके 13:4 में देखा कि उसने कहा मैंने मिस्र ही से तुझ पर मन लगाया था। जब तुम मिस्र में थे, उस देश में थे, जो वो देश सूखा हुआ देश थे, तब से मैंने तुझ पर मन लगाया। वहाँ थे तुम, तब से मैंने तुझे मन लगाया, और मैं ही तुम्हारा उद्धार करता हूँ। मैं ही वहाँ मैं तुम्हारा उद्धार करता हूँ। उसने मिस्र के बीच में भी इस्राएलियों से कहा कि मैं वहाँ भी तुम्हारा उद्धार करता था, आज भी मैं तुम्हारा उद्धार करता हूँ। आज लौट आने में ही तुम्हारी क्या है, वीरता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है लौट आने में भी तुम्हारी वीरता है। इसलिए परमेश्वर के पहले, योशे के पहले वचन में लिखा है, ए इस्राएल अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। आज अगर ठोकर खाई है तो आज परमेश्वर सदा आपको आपसे नाराज नहीं रहेगा। इसलिए इसके 4 में लिखा है, मैं उनके भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं समेत उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। परमेश्वर ने अपने क्रोध को उतार दिया। समेत आपको परमेश्वर ग्रहण कर चुका है। आपको सिर्फ अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में, यीशु मसीह के हाथों में सुपुर्द करना है। पवित्र आत्मा को बोलना है मेरे जीवन के अंदर आइए और मुझे यीशु की महिमा के लिए तैयार कीजिए, अनंत जीवन के लिए तैयार कीजिए, और मुझे उस राज्य के लिए तैयार कीजिए और रैप्चर के लिए तैयार कीजिए। यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर ज़रूर आएंगे और आपको उस रैप्चर के लिए तैयार करेंगे, हमेशा के जीवन के लिए तैयार करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे, आपकी गवाही करेंगे, दुष्टों से छुड़ाएंगे, शत्रुओं से छुड़ाएंगे, ज़रूरतों को पूरा करेंगे। आपकी हर जहाँ भी कहीं आपको ज़रूरत है, जिस चीज़ की भी है, परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को भी पूरा करेंगे। आत्मीय जीवन में भी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर आगे जाएंगे। आपकी मिनिस्ट्री में भी आपकी सहायता करेंगे। हर जगह के परमेश्वर आपका हाथ, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर और आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। ये खुदा का वादा है। परमेश्वर फिर कहता है, मैं कभी भी आपको छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा। हर एक माँ भी अपने बच्चे को छोड़ देगी, मगर मैं कभी भी आपको ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। इसलिए अपनी पवित्र आत्मा उसने भेजी कि मेरा जाने अवश्य, मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए सहायक और मददगार भेजूंगा। वो मददगार आके मेरी और आपकी क्या करता है, हर दिन सहायता करता है, ताकि मैं और आप क्या करें, यीशु मसीह के लिए हर दिन उसकी महिमा में बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सबको आशीष और बरकत दे। यीशु मसीह जीवित है, जिंदा है,
और फिर से वो आने वाला है। उस रैप्चर के लिए प्रेयर करें और भलाई के लिए अपने जीवन को और यीशु मसीह के पास आइए। यीशु मसीह के पास आज समय है, आज समय है। यीशु मसीह आपको बुला रहा है, पिता परमेश्वर आपको बुला रहा है। आज लौटने का समय, लौट के आइए। परमेश्वर आपका स्वागत करते हैं, यीशु मसीह आपका स्वागत करते हैं, मैं भी आपका स्वागत करती हूँ। अगर कहीं मेरी ज़रूरत पड़े, कहीं आपसे मुझसे बात करना चाहें तो आप ज़रूर मुझसे बात कीजिए। मैं आपके साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। अगर फ़ोन पर बात करना चाहते तो मैं फ़ोन पे भी आपके साथ बात करने के लिए तैयार हूँ, ताकि परमेश्वर के लिए मुझे परमेश्वर आपके लिए इस्तेमाल करे, ताकि आप आत्मा तो आत्मिक रीति से पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी उन्नति हो और ग्रो हो। परमेश्वर आपको चाहता है कि आप ग्रोइंग करें आत्मा में, पवित्र आत्मा में, वरदानों में, फलों में, प्रार्थना में आप ग्रो करें, आप ग्रो करें, बढ़ें आप। परमेश्वर चाहता है बहुत सारे फल आपके अंदर देखना, और वो फलों को भी लेकर आएगा आपके जीवन के अंदर। जब परमेश्वर में बढ़ेंगे, परमेश्वर की आशीष और ब्लेसिंग आपके साथ बहुतायत से होगी, बहुतायत से होगी। ये परमेश्वर का वादा है। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का इस वचन के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। सारी महिमा इज़्ज़त जलाल की आपको देते हैं खुदा। जो पाक वचन आपने दिया खुदा, आपके परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे बच्चों तक पहुँचा दिया खुदा। आज सुनने वाले बेटे बेटियाँ, बड़े बच्चे बुजुर्ग सबके ऊपर तेरी खुदा महिमा हो खुदा। पिता परमेश्वर तेरी महिमा होने पाए, तेरी महिमा होने पाए, इनके द्वारा तेरा नाम ऊँचा खुदा पिता। आपने समझाए, सिखाए, चिताए खुदा पिता। अपनी बुद्धि की आँख समझ दे खुदा पिता। तेरे वचनों को अपने जीवन में लेके खुदा उसके अनुसार चलने पाए, मनन करने पाए खुदा पिता, और तेरे लोगों की संगति रफाकत में रहे खुदा पिता परमेश्वर। और हमेशा हमेशा के लिए तू जीवित है, फिर से ले जाने के लिए, रैप्चर के लिए तैयार करे, तेरे दूसरे आगमन के लिए तैयार करे, तेरा राज्य इनके दस्तावेज हो खुदा। धन्यवाद हो खुदा प्रार्थना को सुनने के लिए। आदर जलाल मैं मबसूर की आपको देती हूँ, आपके बेटे मेरे खुदा यीशु नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सब परमेश्वर की स्तुति हो। सबको जय मसीह।